Hello बच्चों, let's start with the question. And here the question says that consider the following statements, each one or two blanks. Okay, तो यहाँ पे हमें correctly fill up करना है यहाँ पे given statement में blank, that is this is the 1, this is 2, this is 3, this is 4 and this is 5. तो हमें properly fill up करना है. So let's start with one by one. सारे statements read करके हम fill up करेंगे. तो first कहा है that is toward the center of inner concave surface. तो दिस इज द कॉन्केव रीजन, ये कॉन्केव रीजन होता है, दिस इज द कॉन्वेक्स रीजन ऑफ अ किडनी. तो यहाँ पे जो कॉन्केव सरफेस होता है किडनी का, मतलब अंदर वाला पार्ट यानी मेडुलरी पार्ट की तरफ का कह सकते हैं हम, द किडनी इज देयर इज अ नॉच एंड दैट नॉच इज कॉल्ड, तो ये जो नॉच होता है दैट इज कॉल्ड एज हाइलम. ओके, जैसे कि यहाँ पे रीनल हाइलम मेंशन किया, एज वी कैन सी रीनल हाइलम, यहाँ पे नेमिंग ऑलरेडी किया हुआ है. तो ये जो रीनल हाइलम है, दिस रीनल हाइलम जहां से क्या मतलब यहाँ पे कहा है थ्रू विच द यूटेरस ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वेन्स, नर्व्स, आर्टरीज एंड दिस इज द यूटेरस जो एंटर कर रहा है पार्ट, राइट. तो ओवरऑल इसको क्या कहा गया है, रीनल हाइलम. जैसे कि यहाँ पे हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ये जो पार्ट प्रेजेंट होता है ना, दिस द होल रीजन दैट इज कॉल्ड द रीनल हाइलम रीजन, जहां से यूटेरस एंटर करता है, साथ ही साथ जो रीनल वेन्स है वो भी यहाँ पे रीनल नर्व्स एंटर करते हैं. फाइन, so that's why first जो है that is the hilum. Now next, second, there the medulla of kidney, medullary region is divided into few conical masses. कुछ few conical masses में ये medullary region divided होता है, and these few conical masses को क्या कहा जाता है, they are called as the medullary pyramids. उन्हें कहा जाता है क्या, they are called as medullary pyramids. So here we will write second क्या होता है, मेड्यूलरी पिरामिड्स, क्योंकि जहां हम यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम में गिवन है दीज आर द पिरामिडल रीजन, जो कि कोनिकल रीजन है किडनी में, और कुछ कोनिकल रीजन के ऐसे मास जो होते हैं वो यहाँ पे स्प्रेडेड आउट है इन द मेडुलरी पार्ट ऑफ किडनी, एंड दे आर कॉल्ड एज मेडुलरी पिरामिड्स प्रोजेक्टिंग इनटू द, किसमें प्रोजेक्ट हो रहे हैं, दे आर प्रोजेक्टिंग इनटू द काइलाइसिस. सो हियर थर्ड विल बी हमारा क्या आएगा, काइलाइसिस. सो काइलेक्स कितने हैं, दो है, एक माइनर काइलेक्स एंड मेजर काइलेक्स. क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं वे विल रिप्रेजेंट हियर, दिस इज द पार्ट विच इज अ माइनर काइलेक्स एंड दिस इज द पार्ट विच इज अ मेजर काइलेक्स. ये जो बाहर के साइड का जो व्हाइट कलर का पार्ट है वो मेजर काइलेक्स है, लेकिन जो पार्ट एकदम पिरामिड के साथ अटैच है दैट इज अ माइनर काइलेक्स, क्योंकि वो साइज में छोटा है इस तरीके से. सो ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट of capillary formed by dash artery. तो यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस एक टफ्ट कैपिलरी होता है वो किससे बनता है, which artery it is a form, यहाँ पे लिखेंगे हम afferent, and the blood from glomerulus is carried away by the artery is efferent. तो यहाँ पे फोर्थ आएगा afferent and then the fifth will be efferent. क्योंकि जो afferent arterioles होते हैं वो क्या करते हैं, दे कैरीज द फ्लूइड टूवर्ड्स द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में फ्लूइड कैरी करके लाते हैं, लेकिन ग्लोमेरुलस में जो भी फिल्ट्रेट होता है वो फिल्ट्रेट बाहर लेके जाता है कौन, इफरेंट आर्टेरियोल, दिस इज द फिफ्थ वन. ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी नंबरिंग फिलिंग द ब्लैंक्स है वो हमने फिल कर दिए हैं. एंड इफ यू क्रॉस चेक, फर्स्ट ऑप्शन में वन तो का रीनल पेल्विस नहीं है, तो गलत है, फर्स्ट ऑप्शन गया. नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट सेकंड नंबर दिया है, लेट्स चेक. सेकंड मेडुलरी पिरामिड्स, हाँ है करेक्ट, दिस इज करेक्ट. देन थर्ड काइलेक्सिस, यस. देन फोर्थ हियर एफरेंट एंड फिफ्थ इफरेंट, यस. ये तो एकदम परफेक्ट एंड करेक्ट मैच है. सो दिस विल बी आवर आंसर ऑप्शन. स्टिल लेट्स चेक द अदर ऑप्शंस. नेक्स्ट इज दैट की कॉलम्स ऑफ बर्टी ने कहा, कॉलम्स ऑफ बर्टी ने सेकंड, नो दे आर नॉट कॉलम्स ऑफ बर्टी ने. वन हाइलम, यस फर्स्ट हाइलम है. Then fourth efferent नहीं है, fourth afferent है and fifth efferent है, so that's why this is also wrong. So only correct option is second, so that's why that is our correct answer. So I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.